इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव? बताया है ना मैंने बच्चों, मीन के केस में भी। हाँ हार्दिक आता है बेटा? यस मैम। कन्वर्ट करो इसे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करो। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14? विनीत, हार्दिक, यस निहारिका। मैम। यस मैम। बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है निहारिका, क्लियर है बेटा? फॉर्मूला अप्लाई करना आता है ना? विनीत, हार्दिक, फॉर्मूला अप्लाई करना आता है? यस मैम। यस मैम, बस कर रहे हैं अभी फॉर्मूला। ठीक है ठीक है। रजत? यस मैम। रजत, इको की फर्स्ट क्लास है ना डियर? यस मैम। रजत, you have already attended accounts class ना? यस मैम। ओके रजत, इकोनॉमिक्स में कितनी बुक्स हैं पता है? मैम व्हाट? How many books we have in economics? मैम 2. 2. Name them. Micro and macroeconomics. No, it is in +2. Macro is in +2. Right now we have micro and statistics. बच्चे 53206934. बेटा please rename yourself. प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, प्रियंका मैम। यस मैम। प्रियंका मैम एक स्टूडेंट है, प्लीज रीनेम करो स्टूडेंट को ना। मैम नाम नहीं पता बच्चे का। हाँ उसका माइक भी नहीं शो हो रहा ना। देखती हूँ मैम मैं। बच्चे प्लीज टेल मी योर नेम। Rajat, wait a minute. I'll start with the topic. Okay ma'am. Rajat, we have already done. We are doing actually the second chapter of the book, Statistics. So we have completed one chapter here. That is measure of central tendency, arithmetic mean. Right now we are doing median and mode. You have done it in maths in 10th class. Yes ma'am. So what is median, Rajat? Ma'am, median is basically the central value. That's it. Anything else about median? Ma'am, no.
Niharika, screen is not visible to you. Niharika, अपना now it's visible. Okay. बच्चे 53206934, please tell me your name. You will get an option of renaming, beta. Rename yourself. But it will be difficult for me to teach you. Please tell me your name. Bacho, please take the screenshot of the page. Hardik, Vineet and Niharika. Ma'am, taken. Okay. Yes, Rajat, board is visible. मैम 2 मिनट्स मैंने फोटो क्लिक कर ली थी. अच्छा, नहीं था Yes, ठीक ma'am. है. Yes, ma'am. Okay, Vineet, I am sharing it again. Take it, Vineet. Thank you, ma'am. Okay, beta. Bacho, what should I call you? 5320. Please tell me your name, beta. Yes. Yes. Visible, Bacho? Yes, ma'am. Okay. Now we are doing a chapter of statistics. See, in +1, we have 2 books in economics. One is statistics, and other is your microeconomics. मैक्रो जो है वो +2 में है. अर्लियर बच्चों माइक्रो और मैक्रो दोनों +2 में थे और स्टैटिस्टिक्स के साथ भी हैड इंडियन इकोनॉमी, बट नाउ इंडियन इकोनॉमी इज इन +2 एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन +1. सो ये 2 बुक्स हम लोगों ने करनी है. वी हैव स्टार्टेड विद स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ. स्टैटिस्टिक्स में बच्चों वी हैव थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे बता देना प्लीज. ठीक है, अभी मैंने न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड. That is chapter बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स में, तुम लोगों ने चैप्टर अपना 10th में भी किया होगा मैथ्स में, बट अब इकोनॉमिक्स में तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी भी आएगी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. मतलब व्हाटएवर यू हैव डन इन 10th क्लास, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ द मीडियन. नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल. ठीक है, मीडियन एंड मोड बोथ. सो व्हाट इज मीडियन? Median is the positional average. It is the positional value that divides the data in 2 equal parts where one part
comprises value less than that variable and other part comprises value more than that variable. बच्चों definition note करो, then I'll make it clear to all of you. Means to both of you. Board is clearly visible. Okay, Agam. Agam, you will get option of rewriting. Yes, Agam and Rajat note कर लिया बच्चों. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. आप देखो सीरीज होता क्या है बच्चों. स्टार्स के अंदर जब हम किसी भी डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू डेट रिप्रेजेंट करते हैं, मींस इट इज अ सिस्टम गिविंग डेटा सम लॉजिकल ऑर्डर, जहां पे हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी भी टर्म्स का टाइम के अकॉर्डिंग. अब ये जो सीरीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज. बेसिकली हम किसे डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज को. तो सीरीज बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग होती है या फिर डेट के अकॉर्डिंग होती है. आगे तुम काफी सारी सीरीज की टाइप पढ़ोगे कि क्रोनोलॉजिकल वे है या फिर इसमें हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल है, तो टाइम बेस्ड सीरीज है. तो सीरीज होता क्या है बच्चों, जहां पे आप किसी भी चीज को या फिर एट्रीब्यूट्स, मतलब उसकी किसी भी टाइप की क्वालिटीज हो सकती है थिंग्स की, जिसे आप एक मैनर में, एक लॉजिकल मैनर में क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो. तो अगर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करें तो मेजरली वी हैव 3 सीरीज. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, second is discrete series, and third is continuous series. ठीक है बेटा, पूरी स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में हमें ये 3 सीरीज स्टडी करनी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. See Niharika, what you have written, we can say these are the integers, but when these integers are arranged in ascending or descending order, they will become a series, because when we are presenting some statistic information according to the time, according to the area, according to the date, that becomes a series. So whenever we do any kind of question or when we have to define statistical series, so we have some series. The major is individual, discrete, and continuous. And other we have open-end series, we have exclusive, we have inclusive, because all these series have been arranged in a logical manner. What you are talking about, it is just as the concept of maths, where we have negative and positive integers as well. Clear, Niharika? ओके. सो बच्चे हम लोग यहाँ पे जब भी सीरीज की बात करते हैं ना, वी आर कंसर्न विद द स्टैटिस्टिकल डाटा हियर ओनली. अब जब हम लोग स्टार्टिंग के थ्योरी चैप्टर्स करेंगे ना, तो सीरीज का मतलब होता है जहां पे हम लोग किसी भी एरिया, किसी भी टाइम, किसी भी डेट के अकॉर्डिंग डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज डन मेजरली इन 3 सीरीज. राइट? कर लिया बच्चों नोट आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. ओके. हार्दिक, विनीत, निहारिका, कौन से क्वेश्चन पे हो आप लोग? मैम 15th. ओके, हार्दिक 15th पे. निहारिका?
क्वेश्चन नंबर 17। विनीत, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बच्चे? मैम आई एम आल्सो डूइंग 15th क्वेश्चन मैम। ओके विनीत, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना सीखते हैं। मैं बताती भी चलती हूँ कि सीरीज है क्या। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो इस सीरीज के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल सिंगल टर्म्स में होती है। सिंगल डेटा इज प्रेजेंट। दिस सीरीज हैज नो फ्रीक्वेंसी। इस सीरीज के अंदर कभी भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं होती। एवरी टर्म हैज इट्स ओन मेजरमेंट। मतलब सिंपल सी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब भी ये सीरीज दी होगी ना, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी कभी। मतलब हर टर्म की एक अपनी अपनी मेजरमेंट है। इंडिविजुअल है ना, तो हर डाटा अपने में एक कंप्लीट नंबर है जिसकी खुद की एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग अनग्रुप सीरीज भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। अब जैसे हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिखा था, फाइंड मीडियन। तुम्हें टर्म्स दी हुई है 80, 50, 100, 20। ये क्या है? कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और ये सब नंबर्स कंप्लीट है व्हिच हैज देयर ओन मेजरमेंट। तो ये सब नंबर्स, ये जो सीरीज है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। इज इट क्लियर? मैम दोनों क्वेश्चन हो गए। हो गया हार्दिक? यस मैम। ठीक है। अगम एंड रजत क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. नोट करो इसे। हार्दिक, इंक्लूसिव सीरीज हो गया ना? अनइक्वल क्लासेस आर गिवन। 16th क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना हार्दिक? यस मैम। अब सुनो, I think Niharika, she is doing the 17th one. So Vineet and Hardik, please listen. Whenever the class intervals are unequal, देखो अब इस क्वेश्चन में 16th में 0 to 10 है, 10 to 20 है, then it is 20 to 40. In that case बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तुमने कुछ नहीं करना। जब तुम आई लोगे ना, आई लेते टाइम तुमने क्या करना है, जो जिस क्लास इंटरवल में तुम्हारा सब कुछ फॉल कर रहा होता है, मतलब जिसकी तुम लोअर लिमिट कंसिडर करते हो, उस क्लास इंटरवल का गैप आई लेना है। समझ आया हार्दिक एंड विनीत? कि दोबारा बताऊं बोर्ड पे? आ गया मैम समझ। जैसे मान लो अगर तुम्हारा जो सब कुछ n/2 है वो लाई कर रहा है 20 to 40 में, तो तुमने आई क्या लेना है? 20। ठीक है। अगर वो लाई कर रहा होता है 10 to 20 में, तब तुम आई क्या लेते? 10। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब 16th और 17th क्वेश्चन करो। उसके बाद ओपन एंड सीरीज है 18th और 19th। इसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल तुमने ओपन एंड को कन्वर्ट करना है अपनी नॉर्मल सीरीज में, मतलब डिफाइन कर देना बिलो और लास्ट वाला जो अब तुम्हारा इंटरवल है। देन 18th और 19th तुम आराम से कर सकते हो। जब 2021 पे आओगे तब मुझे बताना फिर से। तो टिल देन कंप्लीट देम। Niharika, you keep on solving other questions. If you can try this, 18th and 19th, 20 and 21. हाँ जी बच्चों, कर लिया ये नोट? समझ आ गया यहाँ तक कि मीडियन क्या है, कितने टाइप की सीरीज होती है? कर दो इरेज। Yes, ma'am. Ma'am, please can you give one more example of individual series? Sure बेटा। Individual series is a series where simple term is this, their frequency is not given in the question.
Like we have given a question, because in this you have to identify the series first, then you can apply the formula. Find the median of weights of following students. Okay, we have given weights. Let us assume it is 40 kg, means all are in kg. So 60, then 30, 35, 80. So this is the simple question. कुछ भी given नहीं है. No frequency. सबसे पहली identification ही है बेटा कि no frequency is present in the question. अब यहाँ पे frequency नहीं है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये क्या है आपकी simplest series, that is your individual sequence. Is it clear? Who asked me, Agam? Agam, it is clear? Or Rajat asked me, I don't. Ma'am, I asked. Okay. So is it clear, beta? Yes, ma'am. Okay. Now, how can we solve median in case of individual series? Individual series, we have two cases to solve median. Case 1, when n is odd. N is what? It is your number of terms or number of observations or number of tens. Case 2 is what? When n is even. ठीक है बच्चों, दो केसेस होंगे हमेशा क्वेश्चन में, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा केस है. मीडियन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. इस केस में मीडियन का फॉर्मूला है n plus 1 by 2th term. Do not forget to mention this th term. And whenever n is even, you will apply the formula n by 2th term plus n by 2 plus 1th term by 2. नोट करो बच्चों फॉर्मूलास. बच्चों बी केयरफुल, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें n plus 1 by whole 2 है, बट इन केस ऑफ सेकेंड जहां पे n by 2 plus 1 लिखे है, सिर्फ n by 2 है देन plus 1 है, तो उसे कंप्लीट लाइन मत कर देना प्लीज. कर लिया नोट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Agam, done. Yes, ma'am. Okay. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया था, अभी वेट्स वाला वही क्वेश्चन ले लेते हैं. 40, 35, जो जितने भी वेट्स थे, 60, 50 एंड 100. सी बच्चों, मीडियन सॉल्व करते टाइम step 1 is to arrange the data in ascending or descending order. So we used to arrange it in ascending order always. So I'm writing here arrange in ascending order. अगर तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा. ठीक है, देखो बिना अरेंज किए अगर तुम कहते हो मिडिल वैल्यू इज द मीडियन, तो ये पार्ट इससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है.
लेकिन ये पार्ट क्या आ रहा है, एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, तो मीडियन के लिए क्राइटेरिया रहता है दैट डाटा शुड हैज टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है बच्चों? देखो आज बिल्कुल अभी सिंपलेस्ट टॉपिक चल रहा है सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। अब ये डाटा अरेंज हो गया, हमने फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करनी है, तुम डायरेक्टली आंसर नहीं करोगे कि इट मीडियन इज 50। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। सो हियर n इज व्हाट 5, सो 5 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, n की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस 1/2, इट इज 6, 6/2 इज थर्ड टर्म। अभी आपने मेंशन करना है थर्ड टर्म, यूजुअली बच्चे ये नहीं लिखते हैं, तो थर्ड टर्म का मतलब है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको चेक करना है व्हिच वन इज द थर्ड टर्म, 1 2 3। सो योर मीडियन आंसर इज 50। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन? रजत एंड अगम प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. ओके, नोट करो, फिर सेकंड मेथड करते हैं। विनीत आया नहीं, नेटवर्क इशू रहता है। डन? ओके, नाउ द सेकंड मेथड। बच्चों सेकंड मेथड इवन मेथड है, मींस इवन का केस है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक टर्म और बढ़ा रही हूँ, 120। नाउ n is 6, n is what 6, 6 is an even number, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n by 2, 6/2 plus 6/2 plus 1/2। ठीक है, 6/2 is third term, 6/2 plus 1 it is fourth term by 2। अब बच्चे क्या करते हैं, ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लिखेंगे नहीं, 4 + 3 7 करेंगे, 7/2 इट इज 3.5 आंसर कर दोगे, दैट इज रॉन्ग। थर्ड टर्म की पहले वैल्यू इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, इट इज 50 एंड योर फोर्थ टर्म इज 60। आंसर इज 55। देखो इवन मेथड क्लियर है दोनों को? Yes, ma'am. हाँ जी निहारिका। मैम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 निहारिका ओपन एंड सीरीज है बेटा, कन्वर्टेड इनटू योर एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी देखो यहाँ पे गिवन है ना बिलो 100, तो बाकी के इंटरवल्स चेक करो निहारिका, सब में 100 का गैप है, तो we'll assume the first and the last interval the gap of 100, so this will be 0 to 100 first interval and the last interval will be 500 to 600। ओके मैम। now you can easily solve the question, continuous series है exclusive series। बच्चों समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं स्क्रीन पे असाइनमेंट शो कर रही हूँ बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अभी। Agam and Rajat, both of you take the screenshot
and do question number 1, 2, 3. बच्चों डेटा को अरेंज करना मत भूलना. This is the biggest mistake usually students do. First, arrange the data in ascending order always. ले लिया screenshot? Yes, ma'am. Okay, then do it. Yes. If there is any doubt, do ask please, both of you. Vineet, you are back. Vineet, हो गए questions? हार्दिक, विनीत, Yes, निहारिका, ma'am. बस थोड़े से रह गए. अभी हुआ नहीं ना 19 तक. जब 20 पे आओगे, do let me know. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. बच्चों आप लोगों के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे. प्लीज टेल मी, फिर आगे का टॉपिक करेंगे. Yes, ma'am. But you have to apply the formula there, n plus 1 by 2. You can't do it directly n by 2 only. The formula to calculate median in case of discrete series is the same we have used in odd. Okay, ma'am. ठीक है बेटा, you have to show the formula. Okay, ma'am. Yes, Agam, done. Yes, ma'am. Agam, it's clear to you? All the 3 questions? Yes, ma'am. All right. So let's start with another series, that is discrete series. So what do you mean by discrete series? The series are frequency but not transmitted. Yes, Niharika? The series are frequency but not transmitted. बच्चे आज आपकी वॉइस ही नहीं क्लियर मुझे क्योंकि ना discrete series is okay बच्चों. The rest 2 series are discrete series and the other is continuous series. सबसे पहले दोनों को हम लोग ग्रुप सीरीज बोलते हैं. Why so? Because they both have frequencies. ठीक है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की भी फ्रीक्वेंसी होती है. For discrete series, complete numbers are present in the question. कॉन्टिन्यूअस में कंप्लीट नंबर्स नहीं होते. For discrete series,
value of each variable is exactly measurable. But for continuous series, value of each variable is not exactly measurable. वजह से नोट करो. Rest of you have done till question number 19. मैम क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है. Okay. कर लिया बच्चों नोट? मैम 1 minute. Okay, Rajat. मैम डन. ओके. देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया कि इन दोनों सीरीज की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि दे बोथ हैव फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रुप सीरीज. सेकंड इज कंप्लीट नंबर्स आर प्रेजेंट. देखो, इस सीरीज में कंप्लीट नंबर्स होते हैं. डिस्क्रीट सीरीज ये नंबर फ्रीक्वेंसी तो है ही दोनों में फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसके जो ये x है, ये x वेरिएबल जो है ये क्या है, सारे कंप्लीट नंबर्स है. लेकिन ये नंबर्स कंप्लीट नहीं है बिकॉज देयर इज अ रेंज ऑफ नंबर्स, राइट. यहाँ पे लिमिट है कि 0 to 10 से, लेकिन कोई भी नंबर्स इसमें आ सकते हैं. 10 से 20 कोई भी नंबर्स इसमें आ सकते हैं. सो इसमें कंप्लीट नंबर प्रेजेंट नहीं होते और इसमें कंप्लीट नंबर प्रेजेंट होते हैं. सेकंड पॉइंट क्लियर है दोनों को? Yes, ma'am. Now the last point is value of each variable is exactly measurable, but in this case it is not measurable. How? See बच्चों, यहाँ पे 10 के corresponding frequency कितनी है? 5. तुमने टेलीमार्क्स लगाना सीखा है, तो इट मींस ये जो 5 फ्रीक्वेंसी आई है, ये 5 टेलीमार्क्स थे. किसके लिए? 10 के लिए. अब यहाँ पे 0 to 10 के आगे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 5. क्या तुम में से मुझे बता सकते हैं कि ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है, ये टेलीमार्क्स किस नंबर के लिए थे? बता सकते हो? यहाँ पे तो इट इज इजीली सी कि अगर 10 के करस्पॉन्डिंग 5 है तो मतलब 5 बारी 10 आया है किसी भी डाटा के अंदर. 20 के आगे 1 है तो वो एक ही बारी था. 30 के आगे 8 है तो वो 8 टाइम्स था. बट इन दिस सीरीज if we have telemarks, means we are given frequency 5, you cannot identify that this 5 frequency is for which number. अगर हमें यहाँ पे 2 का टेलीमार्क लगाना है, 3 का लगाना है, फिर 3 का लगाना है, 4 का लगाना है, 5 का लगाना है, तो इन सबके टेलीमार्क्स कहाँ लगेंगे बच्चों?
यहीं पे लगेंगे। क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. तो मतलब यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते कि ये 5 फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर के लिए है, लेकिन यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो कि ये 5 फ्रीक्वेंसी 10 के लिए है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सीरीज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Any point which is not clear? Yes, Rajat and Agam, please reply, hurry up so that we can proceed further. Ma'am, yes, it is clear. Yes, ma'am, it's clear. Okay. मैम एक बार 19th क्वेश्चन करा देना। हाँ हार्दिक करवा देती हूँ अभी। Give me one please. ओके देखो बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज पे आप मीडियन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का? n plus 1 by 2 term. Now बच्चों always remember डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस एक ऐसी सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिस भी सीरीज में आप स्टैट्स की जो भी टर्म आप सॉल्व करोगे जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और अगर फॉर्मूले में n है तो यू हैव टू अज्यूम दिस कि दिस n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मींस इट इज सिग्मा f। तो n को कभी नंबर ऑफ टर्म्स मत लेना 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है मींस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि n इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का टोटल और कुछ नहीं लेना वहां पे। इज इट क्लियर? Ma'am, so in case if n is even, then also we will do plus Yes, 1. even you will apply the same formula. So there is no variation of even and odd in case of discrete series. For both the cases, you have to apply the only one formula here, right? Ma'am, so which will be like if the n is 10, so which will be 5.5 term. 5.5 term. It's correct. I'll tell you how to solve it. See it. So in case of discrete and continuous series, while calculating your median, first find the cumulative frequency, that is CF. Cumulative frequency. You both know how to find cumulative frequency. Yes, ma'am. Term as it is, then corresponding जो diagonal additions है वो। ठीक है? क्लियर? अब जो Yes, CF की लास्ट टर्म होती है वो ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। अगर वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो मींस यू हैव डन मिस्टेक समवेयर। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर है बच्चों? Now yes, we ma'am. have n. n is what? Total of frequency. It is 15. So 15 plus 1 by 2th term. Always write this 2th term. 16 by 2. It is 8th term. अब हमने क्या करना है? ये जो 8th term है इसे ना हमने CF में चेक करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली 8 आ रहा है तो जैसे क्या होता है, अब 6 और 8 यानी 8 है तो यहाँ पे ये लाई करेगा जो बड़े वाला नंबर होता है। मान लो अगर यहाँ पे 9 होता तो 8 6 और 9 के बीच में लाई करेगा। जो बड़े वाला नंबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होती है वो आपने क्या लेनी है? एज अ मीडियन वैल्यू। अभी हमारा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है क्वेश्चन। सो इट इज 30। समझ आया? तो मीडियन कितना आ गया आपका? 30। Median is 30. See, it's clear or not? Yes, ma'am. Yes. Okay. ठीक है बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज थे। अब इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। समझ आ गया ना कैसे निकालना है? बस दोनों को Yes, देखना, ma'am. जो बड़े वाला होगा ऑलवेज उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेनी है। और मैम इक्वल ऑल्सो। हाँ तो इक्वल हो तो फिर सेम केस, जैसे यहाँ पे 8 था तो 8 है तो 8 के करस्पॉन्डिंग x है,
इक्वल है तो इक्वल के सामने जो भी नंबर है x की वैल्यू वही कंसिडर करनी है। Yes. अब बच्चों 4th 5th और 6th क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। टेक अ स्क्रीन, अच्छा स्क्रीनशॉट तो यू हैव ऑलरेडी टेकन, तो 4th 5th और 6th क्वेश्चन करो सॉल्व। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक मिनट, एक बारी बोर्ड पे दोबारा देखना प्लीज। मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडियन के केस में डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। अब मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे 30, फिर 20, फिर 40, फिर 50। तो तुमने क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी को कभी भी अरेंज नहीं करते, सिर्फ एक्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो तुमने पहले एक्स को अरेंज करना है 10, 20, 30, 40, 50। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो लिख दो। 30 के आगे 10 था, 20 के आगे 2, 40 के आगे 1, 50 के आगे 3। नाउ यू विल कैलकुलेट योर सीएफ, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, ऑलवेज चेक कर लेना कि पहले डाटा अरेंज है कि नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ हार्दिक, हार्दिक मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कर दो। Yes, ma'am. Ma'am, class interval. विनीत एंड निहारिका, आप दोनों को हो गया 19th क्वेश्चन? बोलो हार्दिक। Ma'am, 110 to 120. 120 to बता दो कहाँ तक है हार्दिक? मैम 170 तक। फ्रीक्वेंसी मैम 10, 15, 25, 30, 15 and 10. 15। Yes, ma'am, 15 and 10. ठीक है, आप सीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 105 आ गई सीएफ। Yes, ma'am. फॉर्मूला क्या है? L plus n/2 minus CF upon F into I। n/2 की है बेटा 105/2। 52.5. 52.5 will lie here. So lower limit is 140. 52.5 minus CF है ऊपर वाला 50 over frequency it is 30 into 10। तो 140.0833 यही आ रहा है आंसर। मैम मेरा भी यही आ रहा है मैम, पर बुक में सिर्फ 140 है। 140 है, लेट मी चेक इट। इसका आंसर चेंज कर लेना बच्चों, इट इज 140.33। यही आ रहा है आंसर ना इसका। हम 140.8 हाँ, मींस 140.833। ठीक है हार्दिक, हार्दिक, विनीत, निहारिका, डू करेक्टेड। यस मैम। Yes, ma'am. विनीत हो गया बेटा तुम्हारा? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करें। एक मैं करवा दूं बोर्ड पे या समझा दूं, समझ आ जाएगा? बोलो। मैम बोर्ड पे करा, हाँ विनीत बोलो। बोर्ड पे ही करा दो।
ठीक है, मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कर देना बच्चों। क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना? Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन डिक्टेट करना एक बारी। बोलो बेटा। मैम मार्क्स का इंटरवल, क्लास इंटरवल है 0 to 10 till 50. कहाँ तक है लास्ट? 50. 50 तक। फ्रीक्वेंसी बोलो हार्दिक। मैम 8, 30. मैम बाकी दो फाइंड करनी है, नेक्स्ट 2 फाइंड करनी है, उसके बाद 10. एट ए एंड बी। आगे यस बोलो। मैम, उसके बाद 10. अच्छा, हमें मीडियम का आंसर दिया होगा हार्दिक। मीडियम कितना दिया हुआ है? मैम 23. और एफ का टोटल भी दिया हुआ है। यस मैम 100. हाँ, फ्रीक्वेंसी का टोटल इट इज 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी सीएफ निकालते हैं। राइट बच्चों, सीएफ निकल गई। एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो सीएफ की लास्ट टर्म होती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 48 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। सो ए प्लस बी इज 100 माइनस 48। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम. सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब तुमने क्या करना है, अपना क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे तुम लोग करते हो। मीडियन इज L plus n by 2 minus CF upon F into I. N by 2 given है, N is 100, so 100 by 2 is 50. अब क्या करना है, अब तुमने ये नहीं देखना कि 50 कहाँ लाई करेगा। इन क्वेश्चंस में ऑलवेज क्या चेक करना है कि मीडियन का आंसर कितना दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है? 23। 23 who led the class? विनीत है। अगम। ओके, अब तुमने देखना है 23 कहाँ लाई करता है। हाँ विनीत बताओ, 23 किस इंटरवल में लाई कर रहा है? मैम 20 to 30 के बीच। बस इसे तुमने मार्क कर लेना है। ठीक है, कहीं मत देखना कि 50 को 38 का सेम में डाले कि बी में डाले। सिर्फ तुमने मीडियन का आंसर देखना है और वो देखो कहाँ लाई कर रहा है। जहां वो लाई कर रहा है वो अपनी सारी टर्म्स निकाल लो। L कितना होगा? 20। मीडियन इज गिवन 23, L इज 20, ये आया 50, इससे ऊपर वाला CF दैट इज 38। फ्रीक्वेंसी सामने वाली A I, इन दोनों के बीच का गैप 10। तो पहले इसको यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। इट इज 3। नाउ 12 A into 10, तो A कितना आ गया? 40। समझ आ गया? अब ये A की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो। देखो क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम. बस जब भी तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मीडियन के केस में आएंगे, तुमने सब कुछ नॉर्मल करना है, लेकिन n/2 को सॉल्व करने के बाद CF में चेक नहीं करना। तुमने सिर्फ मीडियन देखना है कि मीडियन की वैल्यू क्या है और वो मीडियन कौन से इंटरवल में लाई कर, देन यू विल गेट द एंटायर टर्म ऑफ द फॉर्मूला। क्लियर? यस मैम. चलो अब 21 क्वेश्चन ट्राई करो। रजत हो गए क्वेश्चंस?
Ma'am, yes, ma'am. In sixth question, I was having doubt, ma'am. Like the cumulative frequencies, ma'am, already even, ma'am. So we will directly divide it by 2. Where cumulative frequency is given? Ma'am, no, I am saying it is even. It is, so what it is even, you have to apply only the one formula n plus 1 by 2. Ma'am, but if I will apply n plus 1 by 2, it will come 60.5 term. Ma'am, but term is always given in whole number. हाँ तो वो तो फिर CF में चेक करना है ना वैल्यू बेटा. So ultimately you will get complete number answer. Ma'am, how? Okay, just tell me, see. Tell me your question, Rajat. Dictate me. Ma'am, the value of x is 600. You have arranged the letter. Yes, ma'am. 100 के corresponding frequency ही लिखी है ना. Yes, ma'am. 16. 16. 16. 1000. 24. पहले Rajat, Okay. 1400. 1800. 2200. 2800. Okay, अब frequency बोलो. 16, 24, 26, 28, 20, and 6. Now you have find your cumulative here. Yes. Yes, ma'am. Now the median is n plus 1 by 2 term. So it is coming out to be 121 by 2, which is 60.5, right? Yes, ma'am. अब क्या करना है रजत? 60.5 CF में चेक करो कहाँ लाई करेगा. 40 और 60 के बीच में. इन 66 में आएगा ना. Yes, ma'am. तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या हुआ? x की वैल्यू देखनी होती है 1400. Ma'am, no, that is okay, ma'am. I am saying how the term can be in decimals, ma'am. Term will be in whole number only. Term can't be in decimal beta, but we are getting this cumulative frequency which lies in this range only. That is why we have to give the corresponding value of x here. क्योंकि तुम कभी इसको नहीं मेंशन करोगे. 60.5 is not your median. It is the only term. क्यों हम लोग इवन केस में नहीं निकाल रहे टर्म्स को. तुम्हें मैं बताऊंगी आगे जब फर्दर करोगे ना तो हम इवन वाला जो फॉर्मूला यूज ना करके ऑड वाले में यूज करके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. वो आगे बताऊंगी कैसे करेंगे. तो अभी तो सिर्फ यही याद रखो कि 60.5 वो तो कोई भी नंबर आ सकता है जब आप डिवीजन कर रहे हो. टर्म आ रही है, टर्म विल लाई इन दिस फ्रीक्वेंसी. हम तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिर्फ करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने चेक करना है. तो देखो अल्टीमेटली आंसर इज इन कंप्लीट नंबर ओनली. क्लियर? Okay, ma'am. All the questions. Yes, Rajat, you have done all the questions now. Yes, ma'am. Okay. Done, Niharika? मैम डन. ओके बेटा. बच्चों इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. विनीत पिक ले लेना बेटा.
ले ली मैम। ले ली? यस मैम। ठीक है, मैं अभी तुम्हें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कैसे करनी है। Rajat, next is discrete series. Oh, sorry, continuous series. Yes, ma'am. Formula is L plus n by 2 Minus CF by F. upon H into y. Yes. ठीक है, अब इंटरवल्स गिवन है सीरीज में। Now we have frequency. Find cumulative. बच्चे n by 2 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा 10. पूरा। हाँ, n by 2 इट इज 10। तो 10 कहाँ लाई करेगा? 5 और 13 के बीच में, मतलब 13 में Second. तो बच्चे जो L है वो इसका कंसर्न इंटरवल 10. का CF है ऊपर वाला और 5. फ्रीक्वेंसी उसके बिल्कुल सामने वाला। ठीक है, आई थिंक यू नो द फॉर्मूला। Yes, ma'am. तो 16.25 is the answer. ठीक है रजत? Yes, ma'am. You have already done in 10th class all these topics, but अभी थोड़ा सा और extensions आ जाएंगी इसकी। रजत, अब तुमने 7th क्वेश्चन नहीं किया था ना? 7th और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 8th और 9th क्वेश्चन करना है इसका। Okay, ma'am. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. ओके। नाउ निहारिका, विनीत एंड हार्दिक। विनीत, तुम्हारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 21? यस नहीं, मैम। हो 20th। 20th प्लेस में हो। बच्चों, नेक्स्ट इज graphical representation of median. It can be done with the help of ogive curves. These are based on cumulative frequency always. ठीक है, we can represent with the whatever frequency you have. अब देखो ogive curves की रिप्रेजेंटेशन कब होगी? जब आपको क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया होगा। आप इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप डिस्क्रीट को नहीं कर पाओगे, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज को we can convert it into two series less than and more than. यहाँ तक समझ आया बच्चों? मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ogive curves. ogive curves बेस्ड होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कब निकालेंगे? जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर क्वेश्चन में गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लेस देन एंड मोर देन सीरीज। तो इसका हम लोग नाम रखते हैं लेस देन ogive, मोर देन ogive।
ठीक है, 3 मेथड्स हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीडियन के। फर्स्ट इज लेस देन ओजाइव कर्व, सेकंड इज मोर देन ओजाइव कर्व एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसे नोट करो, रिप्रेजेंट कैसे करना है ये नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, बिकॉज ऑन द सेम आईडी वी हैव अनदर क्लास। रजत, तुमने जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज को प्रैक्टिस करनी है, राइट? ओके मैम। ओके, यू कैन लीव मैम इट लिख आउट। लिया मैम। लिख लिया विनीत? यस मैम। ओके विनीत, हार्दिक, यू बोथ कैन लीव। बाय, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, बाय।